सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 देखेंगे ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा, अब तक हम लोग जितने भी सर्किट पढ़ रहे थे, दो सर्किट्स वी वर स्टडिंग इन द स्टडी स्टेट, मतलब या तो टाइम इजिकल टू ज़ीरो पे है या अब मेरा स्टडी स्टेट कंडीशन रीच कर गई है उस सर्किट में। ठीक है, तो वो वाले सर्किट्स हम अभी तक जितना भी सर्किट एनालिसिस कर रहे थे ऑन दैट बेसिस कर रहे थे। अब जो आज के लेक्चर में जो हम सर्किट एनालिसिस करेंगे विच इज़ नियर टू द रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ में होता यही है, स्टडी स्टेट नहीं होता, रियल लाइफ में यही होता है जो टुडे विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो मोस्ट नियर टू द रियल लाइफ condition, that is what we are going to study, which is what we call the dynamic circuits, which we call a transient analysis. ठीक है, हम लोग उसे we call it a dynamic circuits and transient analysis। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कि टाइम इजिकल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी जब स्टडी स्टेट पहुंच गई, उसके बीच में क्या हो रहा है कि हाउ इन द सर्किट माई करंट इज़ चेंजिंग, हाउ इन द सर्किट माई चार्ज इज़ चेंजिंग। सो दोज फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन टुडेज लेक्चर। सो ये जो डायनेमिक सर्किट्स जो आज हम पढ़ेंगे, सो दैट इज़ अ ब्रिज बिटवीन योर जो हम डायनेमिक सर्किट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ योर आरसी सर्किट्स, जिसमें आपका रेजिस्टेंस है और आपका कैपेसिटेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला जो मेरा जो सर्किट है, दिस सर्किट इज़ लाइक अ ब्रिज टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो दिस इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट इन योर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके अंदर ये आरसी सर्किट होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग एंड ऑल, सो दिस इज़ द फंडामेंटल। आपको this transient analysis should be very well known to you. ठीक है, so this transient analysis and this RC circuit is it's like a bridge to your electronics, physics से electronics का bridge है ये। ठीक है, and it is because it is having a wider application कि जहाँ पे भी आपको टाइमिंग और डिलेज चाहिए होता है सर्किट के अंदर, कि आपको इतने टाइमिंग एंड डिलेज में आपको करनी है चीज़ें, तो देयर वी हैव बीन यूज्ड। इसका फॉर एग्जांपल है आपके जो कैपेसिटिव स्क्रीन्स होती हैं, आपकी टच स्क्रीन्स होती हैं, देयर इट इज़ लाइक सडन इतने टाइम से क्विक चार्जिंग क्विक डिस्चार्जिंग जो मेरी हो रही है, सो दैट इज़ टाइमिंग। आपके जो पेस मेकर्स होते हैं, हार्ट पेस मेकर्स होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गेम ऑफ टाइमिंग कि इतने टाइम पे मेरे को पल्स भेजनी है, इतने टाइम पे मेरे को पल्स भेजनी है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आरसी सर्किट। देन फिल्टरिंग में बहुत यूज़ होता है इसका, कि व्हेनेवर यू हैव, जब आपको लो पास फिल्टर चाहिए, हाई पास, जब लो फ्रिक्वेंसी को आपको फिल्टर आउट करना है, हाई फ्रिक्वेंसी को फिल्टर आउट करना है। ठीक है, जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जब हम लोग देखते हैं नॉइस होती हैं, नॉइस को फिल्टर करना होता है हमारे को। सो ऑल दोज थिंग्स वी डू इट विद दिस। सो देयर उसके जो फंडामेंटल लेवल पे जाके फिजिक्स जो है, दैट इज़ अ आरसी सर्किट फिजिक्स। ठीक है, सेम वे एनर्जी स्टोरेज और रिलीज़ का, जैसे हमारे कैमरा फ्लैशेस होते हैं, एंड वेर एवर यू रिक्वायर एनर्जी चाहिए होती है आपको, एकदम सडन एनर्जी, सो दोज प्लेसेस यू नीड एनर्जी स्मूथनिंग के लिए जो होती है, तो दोज प्लेसेस यू हैव दिस आरसी सर्किट। सो आज का जो सर्किट है, आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस और द आरसी सर्किट, दैट इज़ हैविंग द मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट वाइडली एप्लीकेशन इन योर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और जो आज का हमारा जो डायनेमिक सर्किट्स हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, वो कि दैट इज़ ऑल्सो मॉडलिंग ऑन योर नेचुरल सिस्टम। ठीक है, जो हमारे नेचुरल सिस्टम में जिस तरीके का एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, सेम वे आज हम देखेंगे अपने कैपेसिटर्स में कि देयर इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ द चार्ज ऑफ द करंट। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो यहाँ पे भी नेचुरल वर्ल्ड के का ही मिमिक होता है। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से मेरा रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो यहाँ पे भी दैट इज़ अ एक्सपोनेंशियल डिके। मेरा जो कूलिंग होता है हीट की, जैसे कोई बॉडी चार्ज है, अब ना उसकी कूलिंग हो रही है, सो दैट देयर ऑल्सो यू हैव द एक्सपोनेंशियल डिके। सेम वे द पॉपुलेशन, देयर इज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो दीज आर द नेचुरल सिस्टम। सो द सेम एक्सपोनेंशियल एंड डिके, इट्स बीन मिमिक इन योर आरसी सर्किट्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो मोस्टली बड़ा ये लेके चलो कि आपका जो आज का जो लेक्चर है, दैट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट्स एन एंट्री पॉइंट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ब्रिज होता है आपका फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स तक का, वो आरसी सर्किट्स होते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी देम। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसका स्कोप क्या रहेगा, हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ेंगे बिहाइंड द आरसी सर्किट्स। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू सी द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, बेसिकली स्टडी स्टेट में क्या होता है, या हमारा जो आइडियल सर्किट्स होते हैं, आइडियल सर्किट्स में हम लोग क्या लेके चलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होता। अपने बैटरी से जैसे ही आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया, वो एकदम से क्विकली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, विद इन नो टाइम इटसेल्फ कि इट वाज गोइंग टू गेट चार्ज, सडनली इट हैज़ रीच द स्टडी स्टेट। बट रियल लाइफ में वो नहीं होता। रियल लाइफ में एवरी कंडक्टर इज़ हैविंग सम रेजिस्टेंस। कोई आइडियल कंडक्टर नहीं होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो दैट चार्ज थ्रू
दैट वो जो चार्जिंग होती है दैट टेक्स टाइम, सो वो एक्सपोनेंशियल चार्ज होता है. इट इज़ नॉट 0 to 1 एकदम चार्ज हो जाता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट टेक्स टाइम टू गेट चार्ज. सो इट इज़ लाइक कि नॉर्मल स्टडी स्टेट में है, यहाँ पे है और एकदम चार्ज हो गया, ठीक है, फिर उसका चार्ज कांस्टेंट रह गया. बट हमारा जो होगा, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे चार्ज जो होगा दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू रीच, दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. स्लोली इट इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन द रेजिस्टेंस इज देयर इन द सर्किट. ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता ही है मोस्टली बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग विच इज़ आइडियल. तो इवन द बैटरी के अंदर भी, उसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है. सो आज हम रियल लाइफ सिचुएशन देखेंगे विच इज़ अ ट्रांजिएंट सिचुएशन. अब हम उसके बाद हम देखेंगे जो चार्जिंग हमारी हो रही है कैपेसिटर की, उसका रेट किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, कि इनिशियली कितना रेट है, फास्टर चार्जिंग हो रही है या कांस्टेंट रेट से चार्ज हो रहा है, या उसका चार्जिंग जिस रेट से हो रही है वो रेट डिक्रीज़ कर रहा है या रेट इंक्रीज़ कर रहा है. सो दोज फैक्टर वी आर गोइंग टू सी इट हेयर, विच वी ऑल्सो कॉल्ड अ करंट. ठीक है, विच वी ऑल्सो कॉल्ड अ करंट. वी आर गोइंग टू सी द रेट ऑफ चार्ज. ठीक है, हाउ द रेट ऑफ चार्ज इज हैपनिंग. सो इनिशियली रेट ऑफ चार्ज इज हाई, फिर स्लो, फिर लो, किस तरीके से हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम देखेंगे एनर्जी डिसिपेशन थ्रू दिस वाइल द चार्जिंग प्रोसेस, कि जब एनर्जी हो रही है तो हाउ मच एनर्जी इज गेटिंग डिसिपेटेड. सो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस concept from the transient basis. फिर हम देखेंगे सेम वे डिस्चार्जिंग ऑफ आवर कैपेसिटर. यहाँ पे हम चार्जिंग देखेंगे, सेकंड में देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बेसिकली फंडा ये होता है कि हमारा कैपेसिटर जो होता है इट विल वर्क लाइक अ बैटरी. ठीक है, उसके पास ऑलरेडी चार्ज है, कैपेसिटेंस है, तो इट विल बी हैविंग द पोटेंशियल होगा. सो इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. नॉर्मल केस में क्या होता था, क्विकली इट गेट डिस्चार्ज, एकदम से जीरो हो जाएगा सारा का सारा चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. सो इट विल गेट जीरो. ठीक है, सारा का सारा चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ द रजिस्टर इट इज़ गोइंग टू गो slowly it is going to get decay. ठीक है, so we are going to study the decay here and we are going to study the exponential growth here. So these two we are going to study. Then the third most important thing which we are going to study here is कि if the capacitor is having the initial charge. यहाँ पे हम दोनों केस में लेके चल रहे हैं. इस वाले केस में capacitor is not having the charge. अब यहाँ पे ये वाले केस में लेके चलेंगे हम चार्जिंग वाले में कि capacitor is already having the charge, then you connect the battery. तो उसके अंदर दो सिनेरियोज बनेंगे that we are going to study. कि जो मेरा initial charge है that is more than the battery supplied, जो बैटरी सप्लाई कर रहा है मेरा चार्ज उससे ज़्यादा है उसमें, या जो मेरा ऑलरेडी चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है वो ऑलरेडी ज़्यादा है बैटरी से या कम है बैटरी से. तो इन दोनों केस में देयर विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो दैट इज़ गोइंग टू हैपन. तो इसके अंदर या तो चार्जिंग होगी या डिस्चार्जिंग होगी. ठीक है, बोथ द केसेस कैन हैपन इन दिस. देन हम देखेंगे लीकी कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट. एक कि कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, सो डाइलेक्ट्रिक इज़ नॉट ऑलवेज 100% इंसुलेटिंग. जैसे 100% कंडक्टिंग कुछ भी नहीं होता, तो उसी तरीके से 100% इंसुलेटिंग भी कुछ नहीं होता. तो लीकी कैपेसिटर में हम देखेंगे कि इट इज़ नथिंग लाइक डाइलेक्ट्रिक इज़ नॉट 100% इंसुलेटिंग. उसके अंदर एक पुअर कंडक्टिविटी होती है, तो वो कंडक्टिविटी की वजह से द करंट स्टार्टेड flowing out. So we will say the leakage current we are going to find out in this concept. Then later on in the last we are going to see this equivalent time constant. Okay, if in the circuit if there are multiple resistances, there is a series of or parallel resistances, there's a group of resistances. So in that how you are going to find out this time constant. So that is time constant is another most important factor which is going to control the response rate, which we call the control the flow. ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वजह से ही ये जो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फ्लो है, विद दैट फ्लो यू कैन कंट्रोल विद द टाइम कांस्टेंट. अब हम देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है, बट इसका ये लेके चलो कि इट इज़ लाइक अ नॉब और स्विच की तरह है कि इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल कि कितना चार्ज होगा, कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा. तो वो रिस्पॉन्स जो होता है ना कि कितनी जल्दी मैं चार्ज करूँ, कितनी जल्दी डिस्चार्ज करूँ, या डिले चार्ज करूँ, बहुत धीरे धीरे चार्ज करूँ, बहुत स्लो डिस्चार्ज करूँ. सो दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द टाइम कांस्टेंट. ठीक है, हम थोड़ा इस पे भी देखेंगे बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर चार्जिंग डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो अब हम विल सी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स देखते हैं इसमें कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या फिजिक्स लग रही है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी विद चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस. ठीक है, अभी हम बहुत फंडामेंटल सर्किट लेके चल रहे हैं जिसके अंदर मेरा एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है. अब हम देख रहे हैं इसमें एक बैटरी कनेक्ट करी एंड यू क्लोज दिस स्विच. जब बैटरी कनेक्ट करी तो इस पर अभी इनिशियल चार्ज है, दैट मीन्स चार्ज विल स्टार्टेड फ्लोइंग हियर. चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा. स्टडी हमारा क्या होता है, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा चार्ज सारा का सारा यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा. ठीक है, प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, एंड this will also have the same potential and the circuit will get open. ठीक है, so यहाँ पे भी ये it will also have the same potential, so it will also have the same potential. ठीक है, तो there will no potential difference, there will not be any
करंट फ्लो, दैट इज़ अ स्टडी स्टेट। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टडी स्टेट में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका कि स्टडी स्टेट में जब भी आपका कैपेसिटर लगा रहता है इन द डीसी सर्किट जहाँ पे बैटरी है वहाँ पे ये सर्किट ओपन हो जाता है इन द स्टडी स्टेट। अभी अब देखेंगे, अभी हम ट्रांजिएंट स्टेट देख रहे हैं कि जब मेरा जीरो से स्टडी स्टेट पहुंचने के बीच में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो कर रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, एकदम से तो चार्ज इस पर नहीं पहुंचा, तो चार्ज पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या एक्सपोनेंशियली, हमारे केस में एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, तो चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो that is we are going to see. So initially the capacitor is on charge, then you connect with the resistor through the battery. ठीक है, now you close the switch. ठीक है, when you close the switch without resistor क्या होगा, instant charging हो जाएगी और वो steady state पहुंच जाएगा। बट steady state पहुंचने में मतलब कि इस पे मेरा वोल्टेज V हो जाएगा और चार्ज इस पे Q हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू CV। ठीक है, दैट इज माई स्टडी स्टेट। बट अभी क्या है, मेरा चार्ज पूरा का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ पे V इक्वल टू E नहीं हुई है अभी मेरी। ठीक है, सो अभी मेरा धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सो विद रजिस्टर there is a delay in charging, there is not an instant charging, so there is an exponential growth which you are going to mathematically going to see कि how this exponential growth will be there. ठीक है, now what we are going to do, we are going to find out the current, the flow, the charge at certain time period. ठीक है, at certain time period my current in the circuit is I and my charge on the capacitor is Q. ठीक है, so now we'll see this thing कि हमने अभी इस पे जीरो से एक स्टडी स्टेट होती है t इजिकल टू इन्फिनिटी। अब हम किसी मिडिल स्टेट पे देख रहे हैं, दैट इज़ अ टी स्टेट। टी स्टेट पे मैंने क्या बोला है कि मेरा करंट I है और मेरा कैपेसिटेंस पे चार्ज Q है। ठीक है, अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ लॉ लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से E माइनस Q/C। ठीक है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप Q/C, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप IR। ठीक है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप IR एंड कम्स आउट टू बी, ये आ गया मेरा। यहाँ पे मैंने E इजिकल टू ये हो गया मेरा। ठीक है, I को मैंने लिख दिया dQ/dt। ठीक है, I इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस द एरिया। ठीक है, सो दैट इज आई कैन राइट इट डाउन dQ/dt। तो नाउ मेरे पास Q वेरिएबल है एंड देयर इज dQ इज देयर और यहाँ पे देयर इज ए dt हियर। तो आई विल डू वन थिंग, आई विल ब्रिंग द Q टर्म्स अलॉन्ग लाइक दिस। ठीक है, इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे। सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी हमारा जब भी हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके होगा, दिस टर्म, जस्ट रिमेंबर दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो हम लोग आगे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेम वे वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इन आवर रेस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा डी क्यू हो गया, यहाँ पे वेरिएबल ये है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज ln EC माइनस क्यू। ठीक है, ln EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाय -1। क्यू का आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय -1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -1 को हम दूसरी साइड ले गए। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे t डिवाइडेड बाय RC आ जाएगा। तो यहाँ का जो -1 नीचे जो डिनोमिनेटर का था, मैं दूसरी साइड ले गया। ठीक है, तो दूसरी साइड कितना हो गया, -t/RC, और ये कितना हो गया ln, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ln EC माइनस क्यू। ठीक है, सो दिस विल बी योर थिंग एंड हेयर यू 0 to Q। अब आप यहाँ पे Q की वैल्यू पहले Q डालेंगे और फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा ln EC माइनस क्यू। माइनस में आएगा तो ln में अगर ऐसे होता है ln, ये होगा EC माइनस क्यू माइनस ln Q है। तो आप इसको यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ln जो लॉग की मेरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से यू कैन राइट इट डाउन। आपका दूसरी साइड हो गया -t/c, ये माइनस पता लगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नीचे इसका माइनस आएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ आई विल टेक द एक्सपोनेंशियल E बोथ द साइड्स। ठीक है, E ऑफ ln ऑफ सम x क्या होता है, मेरा x होता है। ठीक है, तो आई विल राइट इट डाउन दिस क्लियरली, इसको प्लेन लिखा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा e⁻−t/RC। ठीक है, राइट हैंड साइड e⁻−t/RC हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड EC माइनस क्यू डिवाइड बाई EC। ठीक है, आई रीअरेंज द इक्वेशन। मेरे को Q चाहिए एट सर्टेन टाइम, मेरे को Q और टाइम में रिलेशन चाहिए। आई रीअरेंज द इक्वेशन एंड फाइनली आई हैव गॉट दिस इक्वेशन, EQ इज इक्वल टू EC 1 e⁻−t/RC। ठीक है, सो दिस इज माई चार्ज एट सर्टेन टाइम। ठीक है, दिस इज एट सर्टेन टाइम, दिस इज माई चार्ज ऑन माई कैपेसिटर। ठीक है, तो नाउ एक ट्रांसिएंट वैल्यू मिल गई कि विद द टाइम हाउ इट इज चेंजिंग। ठीक है, एंड नाउ दिस इज 1 e⁻−t/RC इज नथिंग बट माई एक्सपोनेंशियल कर्व। इट इज गोइंग टू ग्रो लाइक एक्सपोनेंशियली। ठीक है, इट इज गोइंग टू ग्रो लाइक एक्सपोनेंशियली। सो नाउ इसमें जो हमारी टर्म है, पहली है EC। EC क्या है मेरा, कि जब
व्हेन इट देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, व्हेन इट गेट फुली चार्ज, इसके ऊपर पूरे का पूरा चार्ज आ जाएगा E. सो दैट इज़ अ स्टडी स्टेट. स्टडी स्टेट के अंदर इस पर जो मैक्सिमम चार्ज, जो फाइनल चार्ज होगा इस पर Q इज इक्वल टू CE होगा. ठीक है, EC. तो दैट इज़ माई फाइनल चार्ज. ठीक है, 1 माइनस e⁻⁻t/RC. T मेरा टाइम है, यहाँ पे जो RC है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द टाइम कांस्टेंट. ठीक है, विच वी रिप्रेजेंट इट एज ए टाउ. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर विच कंट्रोल द सर्किट. जो हमारे को कंट्रोलिंग चाहिए ना, मेरे को कंट्रोल चाहिए मेरे करंट में, मेरे को कंट्रोल चाहिए मेरे चार्जिंग में, मेरे को कंट्रोल चाहिए मेरे डिस्चार्जिंग में, मेरे को कंट्रोल चाहिए मेरे एनर्जी सप्लाई में, एनर्जी स्टोर में, एनर्जी डिके में. तो ये सारी चीज़ें जो करता है मेरा RC करता है, विच वी कॉल अ टाइम कांस्टेंट टाउ. ठीक है, अब वो किस तरीके से करता है यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस मेरा टाउ जो हो गया, ये वी कॉल इट RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट. ठीक है, तो ये क्या करता है, मेरा रिस्पॉन्स या तो फास्ट कर देता है या स्लो. फास्ट कब करता है, मेरा जब टाउ स्मॉल होता है तो मेरा ये रिस्पॉन्ड फास्ट करेगा. अगर मेरा टाउ की वैल्यू यहाँ पे इस वाले सर्किट की मेरी टाउ की वैल्यू RC है. ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा टाउ RC है तो यहाँ पे लार्ज R का मतलब क्या हो गया, बड़ा R का मतलब हो गया कि वो धीरे धीरे करंट मेरा धीरे धीरे ग्रो करेगा मेरा चार्ज. ठीक है, एकदम से तो नहीं जाने देगा बिकॉज लार्ज वैल्यू ऑफ R है, रेजिस्ट ज़्यादा करेगा तो धीरे धीरे मेरा चार्ज होगा. धीरे धीरे चार्ज होगा दैट मीन्स इसका टाउ बढ़ जाएगा. ठीक है, टाउ बढ़ जाएगा तो इसमें स्लो रिस्पॉन्स आ जाएगा. सेम वे मेरा C है. C का भी फैक्टर का मतलब होगा कितना चार्ज मेरे को स्टोर करना है. C का मतलब इट्स लाइक अ बकेट. ठीक है, कितना आपको कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करना है. जितना बड़ा आपका कैपेसिटर होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ज़्यादा चार्ज और उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा. तो दैट्स हाउ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, बड़ा कैपेसिटर और बड़ा चार्जर. ठीक है, तो सॉरी बड़ा कैपेसिटर और बड़ा रजिस्टर, आपको टाउ विल गोइंग टू गेट इंक्रीज. दैट मीन्स आपके पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्स टाइम है. ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, बहुत धीरे धीरे मेरा चार्ज बढ़ेगा और बहुत टाइम में बढ़ेगा. ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम मेरा बढ़ जाएगा. यहाँ पे मेरा टाउ अगर स्मॉल हो जाए, जो कि हमारी जो टच स्क्रीन्स होती हैं वहाँ पे हम लोग वी यूज़ दिस टाउ वेरी स्मॉल. ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आपने टच किया एकदम से उसको रिस्पॉन्ड करना है, सो वहाँ पे हम टाउ जो होता है मेरा टच स्क्रीन में, जो टच स्क्रीन हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं, मेरा टाउ इज़ वेरी स्मॉल. तो वहाँ पे R और C इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, वहाँ पे R और C वेरी स्मॉल होता है. तो अगर मेरा R और C क्या है, टाउ इज़, दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है. ठीक है, तो मतलब मेरा अपोज नहीं कर रहा करंट को और मेरा बहुत कम चार्जिंग करनी है मेरे को. ठीक है, बिकॉज माई कैपेसिटेंस इज लो, सो RC कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल. सो स्मॉल अगर मेरा टाउ है, इफ माई टाउ इज़ वेरी स्मॉल, सो टाउ रिप्रेजेंट योर रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, हाउ क्विकली द चार्ज इज फ्लोइंग, हाउ क्विकली द एनर्जी इज फ्लोइंग, सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम. तो जहाँ पे मेरा अगर टाउ स्मॉल आ रहा है मेरा, इफ माई RC का जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है, इफ माई RC इज स्मॉल, देन आई कैन से माई फास्ट रिस्पॉन्स है. इफ माई टाउ स्मॉल तो देयर इज़ अ फास्ट रिस्पॉन्स, जैसे कि आपने टच स्क्रीन में देखा. ठीक है, एकदम से आपने दबाई, एकदम से आपका रिस्पॉन्स मिला. अगर आपका लार्ज कई प्लेसेस होती हैं, यू नीड अ लार्जर टाउ. ठीक है, यू नीड अ लार्जर टाउ कि आपको पल्स सप्लाई करनी है आफ्टर मैनी आवर्स. ठीक है, मैनी आवर्स और मैनी डेज में आपको पल्स सप्लाई करनी है. ठीक है, तो इन दैट यू नीड अ स्लो रिस्पॉन्स. तो वहाँ पे क्या है कि आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो एंड कैपेसिटेंस बढ़ा दो. ठीक है, तो उसका जो टाउ होता है, जिसका लार्ज टाउ होता है, उसका स्लो रिस्पॉन्स हो जाता है. ठीक है, सो टाउ इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर RC सर्किट्स कि आपको that represent the response time, how quickly your effects has been changing. तो response time दिखाता है मेरा टाउ, और टाउ डिपेंड्स ऑन योर RC. ठीक है, सो दैट्स अ फैक्टर ऑफ योर टाउ. अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि करंट मेरा एक होता है फैक्टर कि मेरा करंट किस तरीके से ग्रो कर रहा है. अगर मेरा टाइम की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू टाउ. ठीक है, टाइम की वैल्यू मेरी टाउ हो जाएगा. इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ टाउ हेयर, तो यहाँ से RC टाउ मतलब RC रख दिया मैंने, RC से RC कैंसिल हो गया, 1/E हो गया. तो फाइनल जो मेरा Q आएगा दैट इज़ 0.63. तो दैट मीन्स 63% ऑफ माई, सो 63.2% ऑफ माई टोटल. सो इसके ऊपर टोटल चार्ज Q होना था, और जब तो मतलब एक टाउ मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ठीक है, मेरा जो है चार्ज मेरा सप्लाई हुआ है दैट इज़ 63.2% एक टाइम कांस्टेंट के बाद. सेम वे अगर मैं 5 ले लूँ टाइम कांस्टेंट, इफ़ आई टेक 5 टाइम कांस्टेंट, उसके बाद 99% ऑफ माई Q इज चार्ज इज गेटिंग स्टोर्ड. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ द एक्सपोनेंशियल. और इसका अगर हम ग्राफ देखें, इट्स ग्राफ इज़ लाइक दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, एंड एट द टाइम एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही जाके इट गेट Q इज इक्वल टू C. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, और t इज इक्वल टू टाउ, जब मेरा if we take this tau is equal to 5 times of my time constant RC. ठीक है, अगर मेरा t मैं 5 times of, सॉरी यहाँ पे मैं t if I take 5 times of tau, so यहाँ पे मेरा the current will reach 99%. ठीक है, 99% of my steady state value which is my CE. ठीक है, और मेरा जो टाउ वन टाइम कांस्टेंट पे कितना होगा मेरा, दैट इज 63.2% और 0.632 टाइम्स ऑफ Q. दैट इज दैट मच चार्ज यू विल बी हैविंग at a 1 tau. ठीक है, so that is a significance of your time constant. ठीक है, अब
नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि आपका जो चार्ज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द चार्जिंग इज हैपनिंग। सो धीरे धीरे इस पर जब चार्ज बढ़ता जाएगा इसका पोटेंशियल अपोज करना शुरू कर जाएगा ना करंट को, ये तो अपोज कर ही रहा है, और इस पर धीरे धीरे जब मेरा सी के ऊपर चार्ज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब इस पर प्लस क्यू पहले इनिशियली जीरो था, दैट मीन्स मैक्सिमम चार्ज फ्लो कर रहा था। चार्ज मैक्सिमम कितना फ्लो करेगा इस पर, जो रेट ऑफ चार्ज होगा मेरा जिसको करंट बोलेंगे, दैट इज़ मैक्सिमम वन इज ई बाई आर, जब मेरा चार्ज जीरो है। फिर धीरे धीरे इस पर भी चार्ज बढ़ रहा है, तो वेन एवर इट इज़ गेटिंग चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्जर होगा माइनस चार्ज, तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज जो फ्लो कर रहा है इसको अपोज करेगा, दैट मीन्स कि धीरे धीरे इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट मैथमेटिकली ऑल्सो कि रेट ऑफ चार्जिंग किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। ये तो मेरी चार्जिंग है, दिस इज़ माई चार्जिंग एट सर्टेन टाइम टी। नाउ आई एम गोइंग टू सी के दो टाइम पीरियड के बीच में, इंटरवल के बीच में हाउ माई रेट ऑफ क्यू इज़ हैपनिंग, के सेम कांस्टेंट क्यू हर टाइम इंटरवल के लिए सेम कांस्टेंट क्यू है, या टाइम इंटरवल के लिए द माई क्यू इज़ चेंजिंग। तो ठीक है, हमने इसमें कॉन्सेप्ट में देखा हमने अभी कि इनिशियली माई चार्ज इज़ क्वाइट हाई और धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू ग्रो डाउन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके होता है, मेरे चार्जिंग ऑफ मेरे रेट ऑफ चार्जिंग की, ठीक है। इनिशियली चार्जिंग इज़ वेरी हाई एंड स्लोली जैसे जैसे मेरा यहाँ पे चार्ज बढ़ता रहेगा, माई करंट और you can say the rate of charge, or you can say the current will started decaying down, ठीक है। So now rate of charging is nothing but your current, ठीक है, because dq by dt is the rate of charging and that is nothing but your current. So now हमने यहाँ पे q जो निकाला था, q is nothing but q 1 minus e raised to power minus t by tau। q मेरा क्या है, स्टडी स्टेट चार्ज। तो अब मैं इसको dq by dt कर दूंगा। इफ़ आई डू द dq by dt, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आगे विल जस्ट राइट द डायरेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे dq by dt क्या है, इसका जीरो हो गया, इसका कितना हो गया माइनस t by tau, और इसका माइनस 1 by tau एक और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग द डिफ्रेंसिएशन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आएगा q बाई टाउ ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब q कितना है मेरा, ई सी जो मेरा स्टडी स्टेट है, और टाउ कितना है, आर सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ई बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। और जो आई ये है मेरा ई बाई आर, दैट इज़ एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनिशियल टाइम पीरियड पे टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अ मैक्सिमम करंट आई एम हैविंग इट, एंड स्लोली माई करंट इज डिकेइंग डाउन, ठीक है। स्लोली माई करंट इज डिकेइंग डाउन, सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग, स्लोली योर रेट ऑफ चार्जिंग इज डिक्रीजिंग, ठीक है। So this is your rate of charging or current at certain time. So with the time it is keep on decaying, ठीक है। और initially आपका कितना था, E divided by R, ठीक है। मैक्सिमम जो भी करंट था वो इनिशियल था, और फिर then started decaying, it is like that। अब यहाँ पे देखते हैं कि when your time period is one time constant, that is your T is my tau, ठीक है, time is my one time constant। तो at that time what is my current। So मैक्सिमम करंट हमने देखा टी इज इक्वल टू जीरो पे ई बाई आर, ये मैक्सिमम करंट आ गया। टी इज एट आई देखें, टी इज इक्वल टू टाउ पे एट वन टाइम कांस्टेंट पे, वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी है, टाउ रख दिया आपने, ये इससे कैंसिल हो गया, आई नॉट बाई ई आ गया, आई नॉट बाई ई आपको मिलेगा 0.638, ठीक है। सो इन वन टाइम कांस्टेंट इट डिकेज टू 0.638 टाइम्स ऑफ आई नॉट, इन वन टाइम कांस्टेंट इट डिकेज टू 0.368 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो दैट इज व्हाट योर टाइम कांस्टेंट हियर इन डिके, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट स्टडी स्टेट का, ठीक है। टाइम टी इजिकल टू जीरो पे हम देखते हैं चार्ज क्या है, करंट क्या है, ठीक है। और टाइम टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं। एट टाइम टी इजिकल टू जीरो पे अगर हम देखें, तो टाइम टी इजिकल टू जीरो पे माई चार्ज इज जीरो, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। माई करंट इज मैक्सिमम, ठीक है, बिकॉज माई रेट ऑफ चार्जिंग इज गोइंग टू गो डाउन, सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू माई करंट। सो इनिशियली जब मेरा चार्ज इस पे जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो, माई चार्ज ऑन इट इज जीरो, ठीक है, और माई करंट इज मैक्सिमम हियर, माई करंट इज मैक्सिमम। जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा मेरा करंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इनिशियली माई चार्ज इज मैक्सिमम, माई चार्ज इज जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड माई करंट इज मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट ई बाई आर, ठीक है। और फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा क्यू, एंड माई करंट विल बिकम जीरो, ठीक है। जैसे जैसे पूरा क्यू हो जाएगा तब पूरा इस पे चार्ज आएगा, दैट इज मीन्स कि अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली चार्ज, सो माई करंट विल गेट डाउन जीरो। वी कैन इक्वेट इट कि इट इज़ एन ओपन सर्किट, इट इज़ लाइक दिस सर्किट, दिस इज एन ओपन सर्किट, ठीक है। दिस विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, माई कैपेसिटेंस इन स्टडी स्टेट्स विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। इट इज़ अंडर द DC व्हेन माई बैटरी इज देयर, सो देयर इज AC करंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, वहाँ पे भी हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस देखेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट होता है सिनारियो। यहाँ पे DC है जहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, वहाँ पे स्टडी स्टेट माई क्यू विल गेट जीरो इनिशियल टाइम पीरियड पे, ठीक है। माई करंट इज ई बाई आर मैक्सिमम, सी इज अनचार्ज, आई इज मैक्सिमम, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट वी कैन एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई कैन से इट इज़ लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। माई टोटल current is going like this at the t is equal to 0, ठीक है। और t is equal to infinity it will behave like an open circuit, so at t is equal to 0 it
feels like there is no capacitor, it is a no resistance to the flow of current, so we can take it like a short circuit. ठीक है, we can make a capacitor short circuit. t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेरा चार्ज पूरा का पूरा जो स्टेडी स्टेट चार्ज है वो हो गया ई इज इक्वल टू ई सी. ठीक है, पूरा चार्ज हो गया मेरा कैपेसिटर. उस टाइम पे मेरा करंट आ गया 0. ठीक है, माय कैपेसिटर इज फुली चार्ज, नो करंट. वी कैन से एट अ स्टडी स्टेट माय कैपेसिटर इज माय ओपन सर्किट. ठीक है, कैपेसिटर पे ओपन सर्किट हो जाता है स्टडी स्टेट पे. वी कैन से देयर इज नो करंट फ्लो, इट इज़ लाइक एन ओपन सर्किट इन द स्टडी स्टेट. ठीक है, नो करंट फ्लोज इन द स्टडी स्टेट, राइट. ओके, और अब हम देखते हैं अपना. सो वन मोर थिंग इज मेंशन हियर विच इज़ कॉल्ड कि अगर मेरा यहाँ पे जो रेट ऑफ मेरा ये चार्जिंग है, इफ़ माय रेट ऑफ चार्जिंग इज़ कांस्टेंट दैट इज़ आई नॉट. ठीक है, जो मेरा इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग है, जैसे इस पॉइंट पे जो मेरा रेट ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज दिस रेट ऑफ चार्जिंग इज आई नॉट ना, जो इनिशियल करंट है. अगर मैं लेके चलूँ कि ये डिके नहीं कर रहा मेरा रेट ऑफ चार्जिंग जैसे यहाँ पे कर रहा है, इट इज़ कांस्टेंट. इफ़ माय रेट ऑफ चार्जिंग इज कांस्टेंट कंटिन्यूसली आई नॉट, तब मेरा पूरा चार्जर पूरा कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट हियर. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एट t इज इक्वल टू 0 यू आर हैविंग द maximum rate of charging, that is E by R. So initial rate of charging comes out to be E by R. Now we have to find out how much time to charge the capacitor to full. ठीक है, with this rate, इस रेट से आपको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो टाइम कितना हो गया मेरा. So here this you can write it down like this. So your I is what, Q by T. ठीक है, इसको मैंने टाइम यहाँ पे लिख दिया. सो टाइम कम्स आउट टू बी Q बाई आई नॉट. Q क्या है मेरा फाइनल चार्जेस पे, फाइनल जो स्टडी स्टेट पे EC हो जाएगा, I आ जाएगा E बाई आर. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को लगा टोटल टाइम मेरे को जो लग रहा है पूरा का पूरा चार्ज होने में, Q को पूरा चार्ज होने में जो टोटल टाइम लग रहा है, और सेम रेट से अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, दिस इज़ माई रेट. ठीक है, इफ़ आई एम डूइंग इट विद द सेम रेट. ठीक है, सो इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनिशियल मेरा रेट ऑफ चार्जिंग है दैट इज़ आई नॉट. ठीक है, आई नॉट इज़ माई इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग. अगर मैं उसी को मेंटेन रखूँ, अभी क्या हो रहा है नॉर्मल केस में, ये सारा का सारा डिक्रीज होता जा रहा है. आई नॉट मेरा इस रेट ऑफ चार्जिंग इज़ डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं आई नॉट को मेंटेन करके रखूँ कि मेरा रेट ऑफ चार्जिंग जो है सेम आई नॉट है, उस टाइम उस केस में मेरे को पूरा का पूरा चार्ज EC जाने में कैपेसिटेंस पे कितना टाइम लग जाएगा. सो यहाँ पे हम वो निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमने देखा T कम्स आउट टू, T इज़ नथिंग बट योर Q बाई आई नॉट. ये तो यहाँ पे आपको टोटल चार्ज कितना लेके जाना है, टोटल चार्ज आपको कितना लेके जाना है, टोटल चार्ज यू नीड C टाइम C. ठीक है, C ही हो गया. और यहाँ पे आपका जो रेट कितना रहना चाहिए, दैट इज़ योर E बाई आर. तो यहाँ से E से ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका RC, और RC क्या है आपका टाउ. ठीक है, सो आपको आप इसी रेट पे मेंटेन रहेंगे तो आप वन टाइम कांस्टेंट में, जो हमने देखा था जो अभी 63.2% है, तो वन टाइम कांस्टेंट में यू विल हैव 100% इफ़ यू मेंटेन द सेम रेट ऑफ चार्जिंग. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रखा है कि इफ़ द ग्रोथ रेट इज़ आई नॉट, ठीक है, यही कांस्टेंट रहे, देन Q नॉट द चार्जिंग ऑन द कैपेसिटर विल टेक द टाइम RC. ठीक है, और ये RC जो है इसकी डायमेंशन क्या होती है, टाइम. ठीक है, RC वी आर टेकिंग इट एज अ टाइम ओनली. सो जो R और C की जो मल्टीप्लिकेशन जो होगी, अगर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में देखते हैं कि हमारे को अगर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यू कैन ईजिली गेट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज यू नो R इंटू C की आपकी जो डायमेंशन है दैट इज़ T. ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देन विल मूव डाउन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो याद हमें क्या रखने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, स्टडी स्टेट में योर कैपेसिटर इज़ लाइक एन ओपन सर्किट, और इनिशियल पे इट इज़ लाइक अ शॉर्ट सर्किट. तो हम लोग स्टडी स्टेट वाला ही देखेंगे मोस्टली, विल सी के आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे हमारे को क्या बताना है, VXY निकालना है मेरे को, VX और Y के बीच में वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन देम, VXY. ठीक है, सो स्टडी स्टेट में निकालना है. स्टडी स्टेट का मतलब हो गया कि दिस माई बैटरी, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा. ठीक है, दिस विल बी ओपन, दिस विल बी ओपन. ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा इस वाले में, बिकॉज इस स्टडी स्टेट में ये दोनों विल बी ओपन सर्किट. तो मेरा चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये फ्लो करके नीचे से ऐसे इधर वापस आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ माई करंट फ्लो, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा. तो अब इस वाले में अगर मैं देखूँ व्हाट विल माई करंट फ्लो, माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 + 4 10, 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइड बाई 12 कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर मेरा करंट आ गया. अब मेरा 2 एम्पियर करंट है. सो नाउ इसके अबाउट मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 2 × 2 दैट इज़ 2 एम्पियर है, 2 × 4
यहाँ से होके यहाँ पे मेरा 20 बचेगा, ठीक है, 20 वोल्ट। नाउ जो मेरा यहाँ पे है दैट इज़ 0 वोल्ट, दैट इज़ 20 वोल्ट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट ये निकालना है और ये निकालना है। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। सो आई वंस आई फाइंड आउट द ड्रॉप अक्रॉस देम आई कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है। मेरे को अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है और हमारे को पोटेंशियल का ड्रॉप मुझे पता है with the capacitance it is inversely proportional, or with the resistor it is directly proportional. So that is what we are going to do. So VB minus Vx is nothing but my the voltage drop here, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज माई VB माइनस VB माइनस VY अगर मैं ले रहा हूँ इसके अक्रॉस, सो VB माइनस VY इज नथिंग बट द ड्रॉप हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप होगा, अब ये ड्रॉप कैसे निकालते हैं, हमारे जो रजिस्टर में होता है वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर्स, ठीक है। ये सीरीज में मेरे कनेक्टेड है ना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई रजिस्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इन दोनों का 10, 6 बाई 10 इंटू 20 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12। तो इसके अक्रॉस मेरी जो वोल्टेज आएगी दैट इज़ 12। सो इसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज आएगी, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से हेयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे मेरी ड्रॉप करके वोल्टेज आ गई 12। नाउ आई विल फाइंड आउट VB माइनस Vx, ठीक है। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालेंगे। सो विल फाइंड आउट इसके अक्रॉस ड्रॉप। इसके अक्रॉस क्या होता है हमारा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 4/3, ये इसके 4/3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का 4 + 4/3 इंटू 20, यहाँ पे आ गया मेरा 5 वोल्ट। सो मेरा VB माइनस Vx आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। मेरे को Vx माइनस वाई निकालना है, सो आई विल डू दिस माइनस दिस, तो 12 माइनस 5 कर दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई Vxy एस 7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू R3। ये मेरा R3 रजिस्टर है, मेरे को इसके क्रॉस करंट निकालना है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी थ्रू माई कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के थ्रू एनर्जी निकालनी है। सो स्टडी स्टेट में क्या होगा कि मेरा जो करंट फ्लो करेगा इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ करंट आ रहा होगा, ठीक है। इसमें फ्लो करेगा, इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा और फिर यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगा, इन दोनों में फ्लो करेगा, इस वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बिकॉज इट इज़ एन ओपन सर्किट, ठीक है। बिकॉज कैपेसिटेंस स्टडी स्टेट में ओपन है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अब मेरे को निकालना है इसके अक्रॉस मेरा, सो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दूँ, इफ़ आई फाइंड आउट अ वोल्टेज अक्रॉस देम, सो हाफ CV² इज गोइंग टू गिव मी द एनर्जी अक्रॉस दिस, और यहाँ पे हम लोग करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं करंट। सो विल डू कि अपना बेसिक किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कि हम वोल्टेज से यहाँ से मैं I1 निकाल रहा हूँ और इस वाली वोल्टेज से मैं I2 निकाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से I1 गया तो ये पूरा का पूरा I1 ऐसे फ्लो करेगा और ये पूरा का पूरा I2 ऐसे फ्लो करेगा। सो यहाँ से I2 गया तो यहाँ पे कितना हो गया I1 प्लस, ये नीचे से I1 आ रहा है, जंक्शन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ से I2 ऊपर चला जाएगा और I1 इधर आ जाएगा। तो अब हम इसमें दोनों में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, ठीक है। इसमें लगाई मैंने तो 6 माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 जो इसमें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड लगाते हैं इसमें E3, सो दिस विल टेक इट माइनस, सो दिस इज़ माई 3, सो ये वैल्यू इसकी 3 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो वी हैव टेकन दिस 6 माइनस दिस, तो इसका लिया मैंने 3 माइनस I1 R4 कितना है मेरा 3 टाइम्स ऑफ I1, फिर यहाँ से माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1 I2, ये 4 ओम का है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 बिकॉज हेयर द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अक्रॉस इन दिस लूप आई हैव पुट माई KVL। सो मेरी दो है, सो यहाँ पे मेरी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, I1 और I2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सो विल सॉल्व इट। वी गॉट द वैल्यू ऑफ I1 माइनस 1/5 एंड I2 कम्स आउट टू बी 1.7 एम्पियर, ठीक है। तो दैट मीन्स I2 की डायरेक्शन मेरी सही है, I1 की डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो अगर मेरा आंसर अपोजिट आता है जो मैं एज्यूम करता हूँ तो मैं फिर मेरा फाइनल में आंसर विल बी अपोजिट। अब मेरे को निकालना है ये मेरा करंट इसके अक्रॉस निकालना है, सो इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर, ठीक है, बिकॉज I1 प्लस I2 इसमें जा रहा है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपना A और B के बीच में, आई नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, ठीक है। विल फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन VA एंड VB। अब इसके अंदर ये तो ओपन सर्किट है, दिस नो करंट इज फ्लोइंग हियर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी मेरी, दिस वोल्टेज विल बी, ये जो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 0 है, तो ये दिस विल बी हेयर, इट विल बी 0 ओनली बिकॉज दिस इज ओपन ना, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, सो हेयर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल होगा तो दिस विल ऑल्सो 0। अब यहाँ पे निकालनी है मेरे को VA की हम लोग निकालते हैं, विल डू दिस वन के वी कैन, सो विल डू इसके अक्रॉस हम लोग यहाँ पे मेरे को पता है वी नो,
सो यहाँ पे मेरे को पता है वोल्टेज, दिस इज़ माई ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी द वोल्टेज विल बी ज़ीरो, ठीक है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, सो यहाँ पे भी इट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से हम यहाँ से इधर ट्रैवल करके यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाते हैं और ये वाली वोल्टेज निकालते हैं। तो दैट इज़ ज़ीरो माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 इज इक्वल टू VA, ठीक है। तो ये मेरी VA हो जाएगी एंड दिस वी टेक इट ज़ीरो, सो यहाँ पे भी तो मेरी ये VA आ जाएगी, ठीक है। तो ज़ीरो यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ वी टेक इट 6 और 0 ना, तो ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो मेरी यहाँ पे भी ज़ीरो हो गई, ठीक है। ये ज़ीरो मेरी यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस E2 दैट विल कम्स आउट टू बी माई VA, ठीक है। ये मेरी VA आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी VA। तो VA कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 माइनस 2 I1 प्लस 2 इज इक्वल टू VA। यहाँ से VA आ गया मेरा, पुट द वैल्यू ऑफ I1, यहाँ से उठा के I1 की वैल्यू डालो एंड यू गट द वैल्यू ऑफ VA एस 2.4 वोल्ट। VA आ गया 2.4 और B आपका 0 है, तो यू कैन VA भी निकल गया, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी हाफ CV² करके, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी डिसिपेशन कितनी होती है हमारे वी हैव सीन के जो हमारी चार्जिंग हो रही थी इसमें एनर्जी डिसिपेशन कितनी हुई है थ्रू द चार्जिंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक, फिर डिस्चार्जिंग है हमारा, ठीक है। सो एनर्जी डिसिपेशन निकालते हैं। एनर्जी डिसिपेशन मतलब कि बैटरी ने जो मेरी एनर्जी सप्लाई करी है वो एनर्जी इसको चार्ज करने में चली गई होगी, ठीक है, जो बैटरी ने मेरी सप्लाई करी है, और दूसरी मेरी हीट एनर्जी में लॉस हो गई होगी, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये देखी हुई है हमने कि कितनी इसमें चार्ज, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो सप्लाई बैटरी होती है दिस, इसमें जो होती है दिस प्लस हीट लॉस करते हैं। तो बैटरी सप्लाइड बाय माई एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी गेन इन कैपेसिटेंस, एनर्जी गेन इन कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। तो हम लोग ये करते हैं। अब हम हीट लॉस यहाँ से निकालेंगे विद माई I²। हीट लॉस जो होता है मेरा अक्रॉस द रजिस्टर, अभी हम पढ़ेंगे जब हम ETMF पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस राइट नाउ। हीट होती है इसकी I² इंटू R, ठीक है, रजिस्टर्स के अक्रॉस जितना मेरा करंट जा रहा है, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी माई हीट। तो हम लोग यहाँ पे विल अप्लाई दैट थिंग, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा जो हीट सब जो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है मेरा, चार्ज सब डेल्टा Q इंटू जो इसका मेरा पोटेंशियल है डेल्टा Q कितना, इनिशियल चार्ज इस पे 0 था, फाइनल Q हो गया, ठीक है। सो फाइनल चार्ज कितना हो गया मेरा Q, एंड फाइनल चार्ज अगर Q है तो दैट इज इक्वल टू C इंटू E ओनली। तो यहाँ पे हो गया C इंटू E, तो दैट कम्स आउट टू बी C²। तो मेरा बैटरी के जो बैटरी सप्लाई करेगा मेरा एनर्जी दैट इज C²। और हमें पता है कि 1/2 CV² CE², अगर इसके ऊपर इफ़ आई एम हैविंग द बैटरी कनेक्टेड, तो इसके ऊपर जो मेरी जो एनर्जी आएगी दैट इज़ 1/2 CE², ठीक है। सो दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी है हाफ ऑफ द एनर्जी इज़ बीन यूज्ड इन माई potential, half of the energy is used to gain the energy of the capacitor, or half of the energy is being lost as heat. We are going to find out that numerically also. लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि इट गॉट लॉस्ट एज अ हीट, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट के व्हाट इज़ माई हीट एनर्जी लॉस, और हम देखेंगे कि वेदर द हीट एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन आवर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे R का है, इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माई रेजिस्टेंस R1 से अगर मैं R2 कर दूँ, अगर मेरा इनिशियली यहाँ पे 1 ओम का लगा हुआ है, अगर मैं इसको 10 ओम का कर दूँ, वेदर द हीट एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज हीट एनर्जी क्या होती है मेरी, हीट इन द हीट एनर्जी इज I² इंटू R बढ़ाना है तो हीट बढ़ेगी, सो वेदर is it there, so we are going to see that. सो हीट एनर्जी हो गई मेरी जो होती है हमारी हीट एनर्जी, वी आर हैविंग I² इंटू R, ठीक है। सो I² इंटू R दैट इज़ इंटू T होता है हीट एनर्जी, बिकॉज पावर इज़ I² इंटू R, और इंटू T करते हैं पावर इंटू टाइम, इट इज़ माई एनर्जी, ठीक है। सो इतने टाइम पीरियड में विल सी के होल टाइम पीरियड में हमने जीरो से स्टार्ट किया टाइम, और अप टू इन्फिनिटी हाउ मच इज़ द हीट लॉस्ट। सो विल टेक हीट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी I² इंटू R इंटू dt, ठीक है। बिकॉज आई इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, आई इसमें कंटिन्यूस चेंज कर रहा है, सो हम एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लेके चल रहे हैं, इसलिए dt, ठीक है। अब मैं आई की वैल्यू उठा के डालूंगा जो हमने यहाँ पे निकाली थी, जो रेट ऑफ चार्जिंग निकाली थी ना हमने, I0 E माइनस टी बाई टाउ, वी जस्ट पुट दैट वैल्यू। तो I0² e⁻² ये स्क्वायर वाला आ गया -2t बाई टाउ इंटू R, ठीक है। यहाँ से मेरा I² R मैंने बाहर निकाल लिया, तो आई हैव इंटीग्रेटेड दिस, तो ये आ गया e⁻² बाई टाउ डिवाइड बाई -2 बाई टाउ ⁻0 टू इन्फिनिटी। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ I0 की वैल्यू आप डाल दो E/R, ठीक है। I0 इनिशियल जो हो गया E/R डाल दो, टाउ डाल दो आप यहाँ पे R/C, ठीक है। यहाँ पे ये -2 बाई टाउ है, यहाँ पे टाउ डाल दो R/C, और यहाँ पे भी टाउ डाल दो आप
यू पुट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू इन्फिनिटी डालो, टी की वैल्यू 0 डालो, यू गेट दिस एंड पुट द वैल्यू ऑफ आई नॉट एज ई बाई आर एंड टाउ एज आर बाई सी एंड यू गेट द रिजल्ट एज हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा हीट एनर्जी का, इसको वैल्यू डालने के बाद डेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी डिसिपेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आप यहाँ पे आर की कोई भी वैल्यू डाल दो, एनर्जी डिसिपेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने एनर्जी कंजर्वेशन से भी देखा था ऑलरेडी इन आर कैपेसिटेंस, जब हम पढ़ रहे थे। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी वो दो तरीके में यूज़ होगी, या तो कैपेसिटेंस की मेरी एनर्जी बढ़ाएगी कैपेसिटर की, दूसरा मेरा वो हीट लॉस होगा थ्रू द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे 1 रजिस्टर हो, 5 रजिस्टर हो, 10 रजिस्टर हो, सो हीट एनर्जी विल बी लॉस्ट सेम। ठीक है, हाफ सी ई स्क्वायर ही होती है। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, राइट। अब हम इसको जो है एक पावर की टर्म्स में देखते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय पावर सप्लाइड बाय माई दिस बैटरी and power this my rate of energy change here. So rate of energy supplied by this, how the rate of energy change happened here and how the heat energy change is happening here. ठीक है, so that is what we are going to see now. सो इस वाले हमने ऑलरेडी देखा था, इसमें हमारा क्या होता है, ई माइनस क्यू बाई सी प्लस आई आर, हमने के वी एल लगाया, so यहाँ से ई आ गया। अब नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस, जो मेरी टर्म है, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आई मल्टीप्लाइड प्लस आई, तो ये आई स्क्वायर आर कितना क्या आ गया आपका, पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गया आपका। और ई आई क्या होता है, ई इंटू आई मीन्स हो गया आपका पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, ई आई हो गया पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ये हो गया पावर हीट एनर्जी लॉस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू डाल दो आप डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ये, ठीक है, इस तरीके से क्यू स्क्वायर बाई 2c इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को मैंने आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा, फिर इस वाली टर्म को मैं लिख दिया डी डिवाइड बाई डी टी क्यू स्क्वायर बाई 2c। इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, किस तरीके से एनर्जी मेरी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है। सो नाउ माई बैटरी पावर सप्लाइड बाय माई बैटरी, ठीक है, ई आई, दैट इज़ हाउ योर रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ एनर्जी in dissipated. ठीक है, so that is I square R. So you can write down in this term also. ठीक है, इसी के बेसिस पे विल सी वन क्वेश्चन कि इसमें क्या कह रहा है, मेरा एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस रजिस्टर 2 ओम का एंड अ बैटरी 5 वोल्ट की and a negligible internal resistance. After 20 seconds completing the circuit, we have to find out the power delivered. So that means power delivered by the battery क्या होता है मेरा, E into I. ठीक है, power dissipated as heat is I square into R. Rate of energy stored is this one. ठीक है, rate of energy stored, we have to find out this one. इसको कैसे लिखेंगे हम, this is nothing but Q by C, dq by dt is nothing but my I. So ultimately मेरे को इसमें भी I निकालना है, इसमें भी I निकालना है, इसमें भी I निकालना है आफ्टर 20 सेकेंड, बिकॉज I is varying, I डिके कर रहा है ना, आपका रेट ऑफ चार्जिंग है इसमें, तो I will keep on varying, I डिके करता है इसमें, तो क्या होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये आपका I होता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द टाउ, यू हैव टू फाइंड आउट द I एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे आपको निकालना है। ठीक है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे, माइक्रो सेकेंड पे, यू हैव टू फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ योर I। ठीक है, I की वैल्यू निकाल लेंगे। पावर ऑफ बैटरी क्या होती है, E इंटू आई, एंड पावर ऑफ माई दिस हीट के अक्रॉस पावर लॉस कितनी हो रही है, I स्क्वायर इंटू आर, और मेरा डेल्टा क्यू, हाउ माई एनर्जीज रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज चेंजिंग, दैट इज़ क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, इसको क्यू स्क्वायर बाई 2c को इस तरीके से लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे Q को यू विल ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द Q ऑल्सो। ठीक है, हमें Q भी निकालना है, Q व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q एट 20 सेकेंड, तो हमें Q निकालना है, Q इज इक्वल टू एट 20 सेकेंड, और I निकालना है 20 सेकेंड। इन दोनों को निकाल देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, जो आपको थर्ड में पूछा हुआ है। पावर डिसिपेटेड आपका I आ गया, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट, एंड पावर बाय द बैटरी E इंटू आई कर देंगे। ठीक है, तो आपको यही करना है, I निकालना है 20 सेकेंड। सो I की 20 सेकेंड पे आप यहाँ पे देखेंगे RC, ये टाउ क्या होता है, टाउ इज़ योर RC यहाँ पे, तो R कितना है आपका 2, ये 10, तो यहाँ पे आपका जो RC आएगा दैट इज़ नथिंग बट योर 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड, आपका T भी आपका 10 इंटू 2 20, RC जो आ रहा है आपका टाउ दैट इज़ 20 माइक्रो सेकेंड, और आपका जो T है दैट इज़ ऑल्सो 20 माइक्रो सेकेंड। तो दिस विल गेट कैंसिल, सो योर इक्वेशन विल बिकम क्वाइट ईजी नाउ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी ईजी हो जाएगी अब। सो यहाँ पे इट इज़ नथिंग बट 1/e हो जाएगा, सो E बाई आर, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 20 आपका E बाई आर ही हो जाएगा, और यहाँ पे सेम ये E बाई ई सी बाई, सो क्यू नॉट पे आपका डाल दें ई सी, यहाँ पे आपने 1 माइनस ई रेज़ टू पावर टी बाई टाउ
ये आपका Q एट 20 आ जाएगा. सो आपको यहाँ पे आपको Q आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय C करना है. सो आई नॉट आई 20 ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के डालनी है टू गेट द वैल्यू ऑफ Q नॉट. Q एट 20 निकालना है ना आपको 20 माइक्रो सेकेंड पे. तो यहाँ पे आप ये निकाल लो, Q एट 20 माइक्रो सेकेंड आपका ये आ गया. ठीक है, ऊपर वाला आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे आई 20 से एंड यू डिवाइडेड बाय C एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा U. ठीक है, जो आपको थर्ड में चाहिए. और फर्स्ट एंड सेकंड में आपने आई ए निकाल लिया, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई हेयर. और सेम वे आई जो आपने यहाँ निकाला है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड हैज हीट एंड पावर सप्लाइड बाय द बैटरी. हेयर एनर्जी चेंज आ जाएगा आपका. ठीक है, सो दिस इज देयर इन दिस क्वेश्चन. राइट, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू कवर अप लॉट ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, विल सी सम क्वेश्चंस लेटर ऑन बिकॉज अभी टॉपिक्स काफ़ी बचे हैं एंड टाइम इज़ ऑलमोस्ट रशिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग. जिस तरीके से कैपेसिटर की चार्जिंग हुई थी, अब हम डिस्चार्जिंग देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, कैपेसिटर इज़ ऑलरेडी चार्ज इनिशियली विद सम चार्ज Q. यहाँ पे Q है, कैपिटल Q. कैपेसिटर इज़ इनिशियली चार्ज टू Q. ठीक है, माइनस Q प्लस Q. ठीक है, कैपेसिटर इज़ इनिशियली चार्ज है. ठीक है, नाउ यू कनेक्ट विद R. ठीक है, स्विच क्लोज किया आपने. नाउ C विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. C विल बिहेव लाइक बिकॉज Q है ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है. सो दैट मीन्स द चार्ज विल स्टार्ट इट फ्लोइंग. चार्ज फ्लो करेगा. चार्ज बिकॉज द रेट इज ऑफ चार्ज फ्लोइंग इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. जिसकी वजह से करंट आएगा जिसकी वजह से नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. चार्ज फ्लो करेगा. ठीक है, ये प्लस Q विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. ठीक है, ये कैपेसिटेंस डिस्चार्ज करना शुरू करेगा. सो विल टेक एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम. ये जो डिस्चार्ज करके हो गया होगा उस पर Q और एट दैट टाइम माई करंट इज फ्लोइंग I. ठीक है, सो यहाँ पे जो I इज़ नथिंग बट dQ बाई dt, दैट इज़ माई डिस्चार्जिंग. ठीक है, नाउ विल अप्लाई आर KVL लगाते हैं इसमें. तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, Q बाई C माइनस. सो ये देखते हैं. सो यहाँ से इधर चलते हैं. सो इधर कितना होगा, Q बाई C माइनस IR. ठीक है, इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका Q बाई C हो गया. आप DQ और Q को एक साथ टर्म को ले जाओ और इधर DT बाई RC सेम हो जाएगा एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ QS. दिस इज़ योर डिके. ठीक है, दैट इज़ हाउ योर चार्ज इज बिन डिकेइंग. Q इज इक्वल टू Q इनिशियल, दैट इज़ Q इनिशियल e रेज़ टू पावर माइनस T बाई टाउ. ठीक है, दैट इज़ योर how your capacitor is discharging. ठीक है, so here if you see it is discharging exponentially and here if you put the value of, यहाँ पर t की जगह आप टाउ डाल दो. ठीक है, इफ यू पुट द वैल्यू टाइम एक टाइम कांस्टेंट के बाद t इज इक्वल टू टाउ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q बाई E विच इज़ नथिंग बट 0.638 टाइम्स ऑफ Q एंड दैट मीन्स इट विल गेट डिस्चार्ज अप टू 0.63. इट विल गेट डिस्चार्ज. इतना डिस्चार्ज हो गया, दैट मीन्स 0.64 ये लास्ट में देखा ना, 0.638 क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, 0.632 टाइम्स. सो डिस्चार्ज हो गया ये 0.632 टाइम्स और इसके ऊपर जो बचा हुआ है दैट इज़ दिस मच चार्ज. ठीक है, दिस मच चार्ज इज़ लेफ्ट. 0.368 इज़ द लेफ्ट चार्ज ओवर. ठीक है, दिस मच इज़ द चार्ज लेफ्ट ऑन इट. सो दैट इज़ योर चार्ज इट इज़ शोइंग के हाउ इट इज़ टिकिंग हेयर. ठीक है, दैट इज़ द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. Now we have to find out the rate of discharging. So initially how much it is discharging and what is the rate of discharging, that is we are going to find. What we'll do a rate of discharging is nothing but your current. We'll do a minus dq by dt. ठीक है, ये जो हमने निकाला है इसका minus dq by dt करेंगे and you will get is E by R. So जो इनिशियली क्या होगा इसका, तो इनिशियली इट विल बी डिस्चार्जिंग थ्रू जो इसकी जो इसका इट विल बी वर्क लाइक ए पोटेंशियल ना. इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C. इसका पोटेंशियल होगा Q बाई C. सो दैट इज़ इट्स पोटेंशियल. सो Q बाई C बाई R. ठीक है, सो दैट इज़ द इनिशियल. ठीक है, E क्या होगा यहाँ पे, Q बाई C जो इनिशियल पोटेंशियल होगा जो मेरा कैपेसिटर का. ठीक है, सो E बाई R से ये डिस्चार्ज करेगा इनिशियली. ठीक है, इनिशियली बिकॉज दिस इज़ माई पोटेंशियल और धीरे धीरे क्योंकि Q कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, दैट मीन्स I विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे I कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, इसको हम करेंगे I नॉट क्या है मेरा, आई कैन राइट इट डाउन E बाई R और यहाँ पे E को मैं लिख सकता हूँ Q बाई C. सो Q बाई RC हो जाएगा मेरा I नॉट. ठीक है, सो I नॉट e रेज़ टू पावर माइनस T बाई टाउ, दैट इज़ द मैक्सिमम करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज़ E बाई R. ठीक है, मैक्सिमम टाइम एट t इज इक्वल टू 0 पे मेरा मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा बिकॉज माई पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट इनिशियल टाइम. फिर धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में विल स्टार्ट रिड्यूसिंग जिसकी वजह से मेरा
I will start decreasing exponentially, or this is at the same rate. यहाँ पे after time t is equal to time constant तक it will be discharged to 0.638 I naught. ठीक है, so that is there here. So at t is equal to 0, C naught will act like a battery. It is having the potential. Potential is what? Q by C is the potential on it. ठीक है, Q by C is the potential initially. So that is the potential initially. EMF as like an EMF. कितनी EMF है? Q by C. With time it started discharging. इसका potential difference will keep on decreasing. So in my discharging state, my capacitor work like a battery with a decreasing EMF. ठीक है, so capacitor works like a battery as a decreasing EMF when there is a discharging, और वो decreasing EMF की तरह काम करता है. ठीक है, now we'll see एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा मेरा टोटल डिस्चार्जिंग में. सो कम्प्लीटली जो इस पे जो मेरा चार्ज था दैट विल कम्प्लीटली गेट डिस्चार्ज. सो दैट मीन्स द कम्प्लीट एनर्जी विल बी lost in my heat. That is what we are going to see it here. So heat energy is 0 to infinite. I'll put I square R dt. I की वैल्यू मैंने डाल दी, ये I नॉट स्क्वायर I की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी. This is my I value, I naught e raised to power minus t by tau. So we just put the value, I naught की वैल्यू डाल दी Q by RC. Solving this we have got the value 1 by 2 Q square by C. So initial energy जितनी मेरी stored थी उसमें the complete energy get lost in my heat. ठीक है, so it complete energy over the time period it got lost into heat. ठीक है, ओके. अब हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फॉर दिस लेक्चर. यहाँ पे क्या है मेरा कि इनिशियली कुछ चार्ज है. अभी तक हमने जो फर्स्ट केस देखा था डिस्चार्जिंग का और चार्जिंग का, वहाँ पे क्या होता था मेरा चार्ज जो है देयर इज द माई कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज. अभी क्या है मेरे कैपेसिटर के पास ऑलरेडी चार्ज है. दैट मीन्स इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा पोटेंशियल है, दैट इज़ Q by C. ठीक है, ऑलरेडी इसके पास पोटेंशियल है, तो इट इज़ ऑलरेडी चार्ज. अब हम देखते हैं, अब मैंने इसको फिर कनेक्ट किया क्लोज डाउन. सो नाउ वी विल सी वेदर इट इज़ गोइंग टू चार्ज, वेदर इट इज़ गोइंग टू डिस्चार्ज, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो एट t इज इक्वल टू 0 my charge on the capacitor is Q naught, that is this before my EMF is connected. ठीक है, now my EMF is connected. I'll switch off the switch. Now at time t is equal to 0 my charge on the capacitor will be Q. maybe it will इसके ऊपर पहले ज़्यादा चार्ज था, डिस्चार्ज हो गया, या E ने इसको चार्ज सप्लाई कर दिया. I don't know, we'll have to see. It depends on the condition कि ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा दैट मीन्स द चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, चार्ज विल गो आउट ऑफ इट. अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर मेरा ई का, तो चार्ज विल गो लाइक दिस. ठीक है, सो इट विल गेट चार्ज. तो यहाँ पे हमने देखा एट सर्टेन टाइम टी ट्रांजिएंट स्टेट है मेरी, जिस पे चार्ज मेरा क्यू है कैपेसिटर पे और करंट इन द सर्किट इज आई. तो मैं इस पर अब विल अप्लाई द किरचॉफ. ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ लगाया, ई माइनस क्यू बाई सी, ई माइनस Q by C इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ माइनस I by R इज इक्वल टू 0. वी हैव अरेंज दिस. तो यहाँ पे जो पहले और अब में फ़र्क आएगा, यहाँ पे इनिशियल जो मेरा चार्ज है दैट इज़ फ्रॉम Q नॉट से Q पे गया है. ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे, 0 से Q नॉट लेके फाइनल तक लेके जाते थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली इस पे चार्ज था Q नॉट और इट हैज़ गॉन अप टू Q. ठीक है, सो यहाँ पे दैट इज़ द ओनली चेंज यार. अदरवाइज सेम इक्वेशन, उसको सेम तरीके से हमने ln e c माइनस Q किया. अब नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड Q हेयर. सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू एंड देन रीअरेंजिंग एंड देन taking the exponential on both the sides, I've got my value of Q as this. Q comes out to be equal to Q naught e raised to power minus t by tau plus EC 1 plus e raised to power minus t by tau. यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इट इज शोइंग के जो इसके ऊपर इनिशियल चार्ज था दैट इज डिस्चार्जिंग. ये वाला जो फैक्टर है इट इज शोइंग के बैटरी की वजह से इट इज चार्जिंग. ठीक है, नाउ ये दोनों अपोजिट चीज़ें हो रही हैं. ये इट इज शोइंग अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इट इज शोइंग अ एक्सपोनेंशियल डिके. ठीक है, इट इज शोइंग के बिकॉज ऑफ बैटरी माई Q is increasing and this is showing कि because initially my charge is there, it was work like a decreasing EMF. ठीक है, so अब हम इसको rearrange करते हैं to get our some logical conclusion. इसको rearrange करते हैं. तो इसको rearrange करने के लिए I'll combine the terms e raised to power minus t tau की term combine कर दी मैंने यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आ गई EC 1 minus this. यहाँ से मैंने EC कॉमन ले लिया, तो EC कॉमन लेने के बाद मेरे पास टर्म आ गई EC 1 minus EC माइनस Q नॉट डिवाइडेड बाई दिस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई. तो ये वाली टर्म मेरी ऐसी होगी ना, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ. ठीक है, ये वाली इसी तरीके से मेरी इक्वेशन हो गई. ठीक है, इसके अंदर अगर मेरा यहाँ पे इफ़ ये जो मेरी इसके साथ की जो टर्म होती है 1 माइनस ई रेस्ट पावर के साथ की ये टर्म है, अगर ये मेरी ये नेगेटिव है. ठीक है, सो इसके इक्वल होगी मेरी Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ जो हमने देखा था दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर यहाँ पे मेरा
इसका जो फैक्टर है, इसके साथ जो फैक्टर यहाँ पे सपोज मेरा +1 आ रहा है, अगर मेरा यहाँ पे -1 आ जाए, सो दैट इज शोइंग अ फंक्शन ऑफ माई डिक्रीजिंग फैक्टर, ठीक है, दैट इज शोइंग माई डिके इज हैपनिंग। बट यहाँ पे मेरा 1 - e⁻t/τ आ रहा है, तो दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहाँ पे 1 + e⁻t/τ आ रहा है, दैट इज माई डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है मेरा, वी हैव गॉट दिस एज अ फैक्टर विच इज गोइंग टू डिसाइड कि वेदर दिस साइन इज प्लस और वेदर दिस साइन इज माइनस, दिस फैक्टर इज गोइंग टू डिसाइड। और ये फैक्टर कैसे डिसाइड करेगा, जब मेरा 1 माई EC इज ग्रेटर देन माई Q0, तो दिस फैक्टर इज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो इट विल बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो दैट मीन्स इनिशियल चार्ज उस पर Q0 था, नाउ इट इज बिकॉज द बैटरी सप्लाइंग द चार्ज, इनिशियल चार्ज Q0 कम था, बैटरी सप्लाइंग द चार्ज, सो नाउ फाइनली इस पर जो चार्ज हो जाएगा दैट इज नथिंग बट C/E, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम Q0 टू C/E, ठीक है। नाउ सेकंड केस इज के इफ मेरा यहाँ पे Q0 इज माई ग्रेटर देन दिस, तो दिस विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये वाली टर्म पूरी, देन दिस विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, हेयर इट इज शोइंग अ डिके। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, हेयर द डिस्चार्ज विल बी हैपनिंग। सो इनिशियली मेरा चार्ज बहुत हाई था, पोटेंशियल मेरा हाई था, ये डिस्चार्ज हो गया, इसके बराबर पोटेंशियल पे जब आ जाएगा, सो माई चार्ज फाइनल चार्ज विल अगेन बी QE। सो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन, ये यहाँ पे Q0 मेरा इससे ज़्यादा था EC से, सो इट इज़ ग्रोइंग लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो मेरा है, तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज मेरा EC से ज़्यादा था, ये EC पे, यहाँ से मेरा इनिशियल चार्ज कम है ना EC से, ठीक है, ये मेरा EC है। अब मेरा क्या है, EC से ज़्यादा चार्ज है मेरा, सो नाउ फ्रॉम EC इट इज स्टार्ट डिकेइंग, अगर मेरा जहाँ पे व्हेन आई एम हैविंग द चार्ज Q0 इज ग्रेटर देन माई EC, ठीक है। सो दैट इज़ द केस व्हेन माई Q0, जब इनिशियल चार्ज है मेरा, इट इज़ ग्रेटर देन माई EC, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, चार्ज विल फ्लो डाउन फ्रॉम हेयर, ठीक है। और वो कब तक फ्लो डाउन करता रहेगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल मेरा जब E हो जाएगा, दैट मीन्स एट दैट टाइम माई फाइनल चार्ज विल बी Q/E, ठीक है। सो वही हो गया इसका फाइनल, इनिशियली Q0 था, फाइनल टाइम्स तक इसका Q/C, E/C हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट Q/E, C/E, ठीक है। सेम वे यहाँ पे मेरा इनिशियल चार्ज मेरा कम था इसी से, इट इज़ नाउ गोइंग टू इंक्रीज। सेम वे चार्ज फ्लो जिस तरीके से हो रहा है, जब मेरा ये ज़्यादा है तो चार्ज फ्लो विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो माई करंट फ्लो लाइक दिस, ठीक है। और मेरा अगर ये ज़्यादा है, E मेरा ज़्यादा है, सो दैट मीन्स जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स बैटरी इज चार्जिंग। अगर मेरा ये ऐसे जा रहा है तो I इज़ पॉजिटिव, I इज़ गोइंग लाइक दिस। सो सेम वे इफ़ ई इसको अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट इज़ गोइंग टू गिव मी द रेट ऑफ चार्जिंग, इट इज़ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा मेरा वी आर गोइंग टू, इसका हो जाएगा EC माइनस, ये तो पूरा का पूरा मेरा E के साथ वाली टर्म आ जाएगी, e⁻t/τ इंटू, यहाँ पे मेरे को इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज़ Q0, ओके। सो विल इंटीग्रेट, इसको पहले डिफरेंशिएट किया, ये दिस कम्स आउट टू बी 0, सो इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ये वाली फैक्टर सेम आ जाएगा, -e⁻τ, और फिर यहाँ पे -1/τ हो जाएगा इसका जो होगा, ठीक है। सो -1/τ, सो इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो आया EC माइनस Q0 डिवाइड बाई टाउ e⁻1/τ, ठीक है। ये जो डिवाइड बाई टाउ आया है, दैट इज़ जब इसको मैं इसका चेन रूल लगाया तो -1/τ इससे आ जाएगा, -1/τ। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा, तो दिस इज़ माई I। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, EC इज़ ग्रेटर देन, जब मेरा EC इज़ ग्रेटर देन Q0 है, देन माई I इज़ पॉजिटिव, जब मेरा I पॉजिटिव आ रहा है, दिस डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, सो व्हेन this EC is greater than my Q0, then my I is positive. When my Q0 is greater than my EC, then my I is negative, ठीक है। So when my EC is greater than my Q0, I is positive, so it shows a matter of charging। तो मेरा यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है and my capacitor is charging, ठीक है। This is my charging। जब मेरा जो ये वाला है EC is greater than my Q0, ठीक है। सेकेंड केस में अगर मेरा EC इज लेस देन Q0 है, देन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। फाइनल दोनों पे मेरा जो चार्ज आएगा दैट इज़ माई EC चार्ज ओनली, बिकॉज फाइनल दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाना है, सो फाइनल चार्ज मेरा दोनों पे EC आएगा एंड माई फाइनल करंट विल बी 0 व्हेन इट्स गेट फुली चार्ज, ठीक है। तो जो हमने जो सिचुएशन देखी है, इस वाली सिचुएशन को, ये जो हमने देखी है, वी कैन राइट डाउन इन दोनों सिचुएशन को, वी कैन राइट डाउन इन दिस टर्म्स, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सपोज ये मेरा x1 है, ठीक है, ये मेरा इनिशियल टाइम है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट की मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है, सो हाउ आई कैन राइट इट डाउन दिस इन दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में और एक्सपोनेंशियल डिके में। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू
these two terms, ठीक है, because it is going to make discharging questions quite easy when you remember these two. तो इसको कैसे रिमेंबर करेंगे कि मेरे को कोई भी पॉइंट चाहिए यहाँ पे, कि कोई भी पॉइंट चाहिए उसको, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो x1 तो होगी ये x1 तो होगी ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x1, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू और चाहिए, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरी, x2 माइनस x1, ठीक है, ये टॉप फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, जो मेरा फाइनल चार्ज है और जो इनिशियल चार्ज है x2 माइनस x1, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के बाई टी, के क्या है मेरा यहाँ पे 1 बाई टाउ, ठीक है, माइनस टी बाई टाउ कर देंगे, तो के इज़ नथिंग बट, सो इट इज़ अ जनरल फंक्शन ले रहे हैं हम लोग, दैट्स वाई के इट्स बीन टेकन, अदरवाइज वी कैन राइट नो के इज इक्वल टू 1 बाई टाउ। जब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस लॉजिक, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे वैल्यू चाहिए एट सर्टेन टाइम पीरियड, इफ आई नीड द वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू एक्स इनिशियल, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी प्लस आई हैव टू ऐड दिस वैल्यू, तो इनिशियली मैंने x1 ऐड कर दिया, इसमें ये x1 हो गया, प्लस ये वाली वैल्यू और ऐड करनी है, दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के बाई टी, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर टी बाई टाउ क्या होता है मेरा एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, और डिके का क्या होता है मेरा ई रेज़ टू पावर माइनस के बाई टाउ। तो यहाँ पे बस उल्टा कर देना हमने कि ये वाला तो यही रहेगा मेरा, दिस अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो मेरी सेम वैल्यू रहेगी, दिस वैल्यू विल बी द सेम x1, और ये करेंगे हम x2 माइनस x1 सेम फैक्टर मल्टीप्लाई ई रेज़ टू पावर माइनस के बाई टी, ठीक है। सो हम इसमें भी वी कैन राइट इट डाउन इन द सेम मैनर, तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक कि मेरे को ये वाला फैक्टर चाहिए, तो अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे लेना है तो इस वाली टर्म को वी कैन रिड्यूस डाउन, तो ये जो हमने टर्म लिखी है ना, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, वी कैन रिड्यूस डाउन इनटू दिस टर्म आल्सो। सो लेट्स सी कि इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर मेरे को क्यू निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट क्यू नॉट प्लस ई सी माइनस क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सेम वे इसको लिखना है, तो दिस टर्म यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे विल सी दिस क्वेश्चन, सो गेट मोर क्लैरिटी, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी, अभी ऑलमोस्ट 1 आवर इज फिनिश्ड, तो हम लोग ऐसा करते हैं, विल सी दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख के विल रैप इट अप। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी लीकी कैपेसिटर बचा एक हमारा, एंड वी हैव टू सी दिस इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, देखिए अनदर कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट रह गए, देन वी हैव सम क्वेश्चंस हमें देखने हैं, वी हैव टू सी सम क्वेश्चंस, सम 4 or 5 क्वेश्चंस आर देयर, सो आई थिंक इट विल टेक द नेक्स्ट लेक्चर तक जाएगा ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है कि कैपेसिटर इज शोन इन द फिगर, इट्स बीन चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है, इसको मैंने सेपरेटली पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया, तो इसके ऊपर जो मेरा चार्ज आ गया q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, दैट इज़ माई चार्ज हेयर, सो दैट इट कैरीज अ चार्ज क्यू सी वी विद बोथ द स्विचेस रिमेन ओपन, ठीक है, जब तक ये मेन तो ओपन थे, मैंने इसको किसी पोटेंशियल से चार्ज कर दिया, q इज इक्वल टू सी वी, इस पर चार्ज आ गया। नाउ आई विल स्विच ऑफ, इसको मैंने क्लोज किया, S1 इज क्लोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है, इसको क्लोज किया, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू एट टाइम S1 इज़ ओपन, ठीक है, ये मैंने कब तक क्लोज करके रखा, R1C तक, ठीक है, R1C तक, t इज इक्वल टू R1C दे रखा है ना, t इज इक्वल टू, सो इनिशियल मेरे को दे रखा है t इज इक्वल टू R1C तक, मैंने S1 को क्लोज रखा, इसको ओपन रखा हुआ है, दैट मीन्स द कैपेसिटर पे जो ये मेरा चार्ज था दैट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस R1, ठीक है, पहले ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। यहाँ पे दे रखा है जस्ट स्विच S1 इज क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू R1C तक ये मैंने क्लोज करके रखा। नाउ t इज इक्वल टू R1C पे मैंने स्विच S1 को ओपन कर दिया, S1 इज़ ओपन एंड S2 इज़ क्लोज, सॉरी भाई S1 इसको ओपन कर दिया, ये क्लोज हो गया, ठीक है, ये कुछ डिस्चार्ज हो गया होगा ऑलरेडी, तो इसके पास चार्ज मेरा और कम हो गया होगा, तो नाउ अब जब मैंने ये क्लोज कर दिया, नाउ इट्स अगेन स्टार्टेड चार्जिंग, पहले क्या है मेरा, इसको मैंने क्लोज किया, Q स्टार्टेड डिस्चार्जिंग, ठीक है, मेरा चार्ज डिस्चार्ज करना शुरू हो गया बिकॉज दिस इज़ माई ओपन। सेकेंड केस में क्या किया मैंने, इसको ओपन कर दिया, इसको कम कर दिया, ऑलरेडी कुछ चार्ज मेरा डिस्चार्ज हो गया, मेरा ऑलरेडी कम चार्ज है। अब यहाँ पे ये बैटरी के थ्रू नाउ द चार्ज विल गोइंग थ्रू इट बिकॉज दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, तो बैटरी अब इसको फिर से चार्ज करना शुरू कर देगी। नाउ S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू, इतने टाइम के बाद जब मैंने इसको क्लोज किया और इसको ओपन किया, मेरे को इतने टाइम के बाद आई वांटेड टू नो माई फाइनल चार्ज ऑन टू इट, ठीक है, अब मेरे को इस पर फाइनल चार्ज निकालना है, तो हम लोग पहले निकालते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद जो मेरा टाइम इनिशियल था R1C में कितना डिस्चार्ज हो गया, तो वो मेरा इनिशियल चार्ज हो जाएगा, जब मेरा चार्जिंग स्टार्ट होगा ना इस पर, तो वो मेरा इनिशियल चार्ज हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि इनिशियल चार्ज मेरा वो वाला होगा जो मेरा T1 जो होगा मेरा R1C पे जो होगा, R1C तक जो मेरा डिस्चार्ज होगा वो मेरा Q नॉट हो जाएगा, उसके बाद जो मेरा चार्जिंग होगा दैट इज़ अ चार्जिंग, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एट दिस टाइम, ठीक है।
हम कॉन्सेप्ट अब हम कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं। तो S1 क्लोज किया मैंने, ठीक है। सो नाउ दिस कैपेसिटेंस CV जो होगा मेरा, जो चार्ज होगा दैट विल डिस्चार्ज टिल टाइम t इज इक्वल टू R1C, ठीक है। R1C तक डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। डिस्चार्ज वाला क्या था मेरा, Q इज इक्वल टू CV e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू आप R1C डाल दो, और टाउ क्या होगा आपका R1 इंटू C होगा। सो ये कैंसिल हो गया, ये आपका CV आ गया, ये आ गया Q कम्स आउट टू बी इक्वल टू CV बाई E, ठीक है। तो आपका R1C टाइम पीरियड के बाद दिस इज योर चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। नाउ आपने आप S1 को ओपन कर दिया, अब S2 को क्लोज कर दिया। इनिशियल चार्ज आपके पास ये आ गया, ठीक है। नाउ क्या होगा, नाउ फर्दर चार्ज इज गोइंग टू गेट इंक्रीज थ्रू द E, ठीक है। E इज गोइंग टू सप्लाई द चार्ज। नाउ फाइनल चार्ज इसके ऊपर, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, CE। फाइनल चार्ज पे जो फाइनल आएगा दैट इज द फाइनल चार्ज, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल E हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज कम्स आउट टू बी इक्वल टू CE। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया मेरा, CV बाई E से स्टार्ट किया एंड इट विल गो अप टू CE तक जाएगा, ठीक है। सो विल अप्लाई दिस वन। X1 कितना है मेरा, CV बाई E, और ये फाइनल कहाँ तक जाना है, CE तक, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि चार्ज इतने टाइम पे कितना है, ठीक है। पहले तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, ये वाले टाइम से ये इसके गैप तक कितना टाइम पीरियड होगा, इस वाले तक, ठीक है। सपोज ये वाला टाइम है मेरा 2R1C प्लस R2C, ठीक है। इसमें से मेरे को इनिशियल टाइम पीरियड माइनस करना है R1C, ठीक है। तो मेरा आ गया R1C प्लस R2C, ठीक है। दिस इज़ द टाइम पीरियड, ठीक है। बिकॉज ये मेरे को टोटल टाइम पीरियड दे रखा है, इस टाइम पीरियड पे फ्रॉम द बिगिनिंग कितना चार्ज है, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी ये वाला टाइम मेरा निकल चुका है, जहाँ पे मेरा चार्ज की ये वाली सिचुएशन थी। अब मेरे को ये वाला टाइम माइनस करके ये वाला निकालना है कि मेरा एक्सपोनेंशियली पहुँच के कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरा जो टाइम होगा यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 इंटू C। दिस इज़ माई टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड में मेरे को निकालना है ये, इतने टाइम पीरियड में मेरे को ऑलरेडी T1 यहाँ तक जो मेरा टाइम पीरियड तो ऑलरेडी आ गया, T1 सॉरी यहाँ तक टाइम पीरियड आ गया मेरा R1C। अब मेरे को ये वाला और टाइम पीरियड निकालना है। मेरे को टोटल टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 2R1C प्लस R2C, ये टोटल टाइम पीरियड दे रखा है। ऑलरेडी मैंने इतना कर लिया, तो ये वाला टाइम पीरियड मेरा कितना होगा, इट इज़ नथिंग बट R1 प्लस R2 इंटू C, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के लिए निकालना है। सो मेरा जो टाइम पीरियड हो गया अब जो जिसके लिए निकालना है R1 प्लस R2 इंटू C, और मेरे को इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरी CV बाई E, ये मेरे को फाइनल वैल्यू पता है CE। तो आई कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू ऑफ करंट हेयर। ये कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल क्या है मेरा CV बाई E प्लस फाइनल कितना CE माइनस CV बाई E 1 माइनस E रेज़ टू पावर T कितना है मेरा R1 प्लस माइनस R1 प्लस R2 इंटू C डिवाइडेड बाई जो मेरा टाउ है वो कितना है, टाउ इसमें कि नाउ इट इज़ डिस्चार्जिंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस एंड दे आर इन सीरीज। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू C, ठीक है। RC जो हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई E, ये आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर Q, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिक फंडा हमारा यही है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में निकालना है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट इन बिटवीन, सो दिस इज़ योर फॉर्मूला, और डिस्चार्जिंग में दिस इज़ योर फॉर्मूला, ठीक है। सो इसके अंदर वही हुआ है हमारा कि इनिशियली ये पहले इसको चार्ज किया हमने, R1 से चार्ज किया, अब ये डिस्चार्ज कर रहा है, इट इज़ डिस्चार्जिंग थ्रू, सॉरी इनिशियली डिस्चार्ज किया मेरा R1 के थ्रू, ठीक है। अब ये चार्ज कर रहा है मेरा बोथ रेजिस्टेंस के थ्रू। जो मेरा अब जो टाइम कांस्टेंट होगा दैट इज़ टाइम इज़ R1 R इक्विवेलेंट इंटू C, ठीक है। अभी R इक्विवेलेंट हमने देखा नहीं किस तरीके से इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, बट इसमें जो है इट विल बी डिस्चार्जिंग थ्रू सीरीज़ में आएंगे दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लेंगे। सो R1 प्लस R2 इंटू C, तो दिस विल बी माई टाउ। ऑलरेडी मेरा टाइम दे रखा है, दिस इज़ R1 प्लस R2 इंटू C, तो ये कैंसिल होके दिस विल गेट कैंसिल, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ -1, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। इसमें आपकी इनिशियल, ये आपकी फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो विद दिस यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि वैल्यू आपका चार्ज जो होगा आफ्टर दिस टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। So this is quite important to remember when you are having the charging discharging both in the same circuit, right? तो अब हमारा कॉन्सेप्ट हमारे जो रह गए हैं दैट इज़ लीकी कैपेसिटर, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का रह गया, और फिर कुछ एक क्वेश्चन है हमारे विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज हम थोड़ा रैप अप ले लेते हैं आप क्या है, और हम थोड़ा जो भी हमने देखा है वी जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू। सो आज हम स्टडी कर रहे थे, वी आर स्टडिंग द डायनेमिक सर्किट्स, जो हम दैट इज़ अ ट्रांजिएंट एनालिसिस, दैट इज नॉट ए स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है
बिल्कुल अपना एंड पे पहुंच गया इनफाइनाइट टाइम पीरियड पे. सो वी आर नॉट टेकिंग दैट स्टेट, वी आर टेकिंग के जीरो से टी जो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बीच में क्या सिचुएशन है मेरी चार्जेस की, करंट की, एनर्जी की. तो वो वाली सिचुएशन आज हम एनालाइज कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांजिएंट एनालिसिस, और दिस सर्किट्स वी कॉल द डायनेमिक सर्किट. हमने देखा है जो हमारा डायनेमिक सर्किट है जो आज हम देखेंगे आरसी सर्किट. ठीक है, डायनेमिक सर्किट जो आज हम स्टडी कर रहे हैं आरसी सर्किट, और सिंपल सर्किट स्टडी कर रहे हैं विद वन कैपेसिटर वन रजिस्टर. ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है दैट इज़ सिंपली मॉडलिंग द नेचुरल सिस्टम, जो कि हमारा रेडियो एक्टिव डिके में होता है हमारा. सो एक्सपोनेंशियल राइज एंड डिके होता है इसमें भी आरसी सर्किट में ऑफ योर करंट एंड चार्जेस. सो हमने देखा कि ये इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द नेचुरल सिस्टम की मॉडलिंग है, जहाँ पे हमारा कूलिंग ऑफ सिस्टम होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है. दैट इज़ ऑल्सो एक्सपोनेंशियल राइज एंड डिके. सो हेयर ऑल्सो इट विल बी अ सेम राइज एंड डिके. एंड ये जो आरसी सर्किट है दैट इज़ योर फंडामेंटल टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक्स. सो द फिजिक्स ऑफ द आरसी सर्किट इट इज़ कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स. सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट इज़ हैविंग द आरसी सर्किट बिकॉज यू नीड द टाइमिंग एंड दैट. जहाँ पे भी आपको टाइमिंग और डिले चाहिए, जहाँ पे भी आपको फिल्टरिंग चाहिए, जहाँ पे भी आपको एनर्जी स्टोरेज चाहिए, यू नीड टू हैव द आरसी सर्किट. ठीक है, फिर हमने फिजिक्स देखना शुरू करी आरसी सर्किट के. द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. हमने देखा रेट ऑफ चार्जिंग देखा, और हमने देखा एनर्जी डिसिपेशन देखा, डिस्चार्जिंग देखा. फिर हमने थर्ड एक इंपॉर्टेंट केस देखा जब इनिशियली कुछ चार्ज हो हमारे कैपेसिटर के ऊपर, इन दैट द कैपेसिटर कैन चार्ज ऑल्सो एंड डिस्चार्ज ऑल्सो. सो दैट केस हमने देखा. फिर हमारे ये दो कॉन्सेप्ट रह गए, हमारे लीकी कैपेसिटर और इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट. सो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हमारे, ज़्यादा बड़े नहीं है, ये मेजर यही तीनों थे. तो ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी, और फिर एक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वी हैव सीन सम गुड क्वेश्चंस इन इरोडोव, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है. ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट किस तरीके से करता है, थ्रू हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी देखा था, थ्रू द करंट डेंसिटी. ठीक है, करंट डेंसिटी से कनेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड करंट डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लिंकअप होता है. सो दैट इज़ अ की पॉइंट ऑफ लिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इरोडो में देयर आर सम गुड क्वेश्चंस. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में अनदर 1 और 2 लेक्चर से हम लोग विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दोज क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 2 चैप्टर देखेंगे, 2 देखेंगे, लीकी कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट. उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन है हमारे दैट वी आर गोइंग टू सी, और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी दोस इरोडोव क्वेश्चंस which is quite good, where you are linking of electrostatics and current electricity is happening. ठीक है, so that's all for today. We'll meet up in the next lecture. So okay, all right, thank you.